तो चलिए दोस्तों, आज के जो इस क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर 9 है ऑप्टिक्स, उसका जो है हम लोग क्वेश्चन बैंक देखेंगे 2009 से लेके 2023 तक का। ठीक है दोस्तों, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास है। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप सभी को बता दें दोस्तों, इसका जो है पार्ट 1 करा दिया गया है, जिसमें यानी 35 क्वेश्चन तक करा दिया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे यानी ऑप्टिक्स का पार्ट 2, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास है। तो आप लोग जो है अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, और हर एक क्वेश्चन आप सभी इस चैप्टर का अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर फिजिक्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऑप्टिक्स चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों मेरे साथ साथ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या पूछा गया है कि एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। तो बताइए दोस्तों 36 नंबर का आंसर क्या होगा कि एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म है, तो उनका जो है न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा। तो आप सभी को याद रखना है एन माइनस ए 1 इंटू ए होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 37 नंबर कि प्रकाश के, देखिए प्रकाश के रंग का कारण है। तो बताइए दोस्तों प्रकाश के जो रंग का कारण है तो वो कौन है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, प्रकाश में जो रंग होता है ना, उसका जो कारण है वो है इसकी आवृत्ति, मतलब कि इट्स फ्रीक्वेंसी, यानी इसका फ्रीक्वेंसी। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। 38 क्या पूछा गया है कि बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर कर, यानी उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों बेलनाकार लेंस का जो हम लोग उपयोग करते हैं, व्यवहार जो करते हैं, तो आंख के कौन से दोष को दूर करने के लिए। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो एस्टिग्मेटिज्म को यानी दूर करने के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 39 नंबर। 39 नंबर क्या है कि पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण यानी डेल यम होता है। तो बताइए दोस्तों पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण का मान कितना होता है। तो आप सभी को याद रखना है म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन जो है ना बार बार रिपीट होता है इस चैप्टर का, इसीलिए आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए 1.5 अपवर्तनांक वाला एक उत्तल लेंस 1.33 अपवर्तनांक वाले पानी में डुबोया जाता है तो ये व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर देखिए एक उत्तल लेंस है, तो ठीक है, उत्तल लेंस को हम लोग अगर पानी में डुबोएंगे तो वो व्यवहार किस तरह करता है, तो वो उत्तल लेंस की ही तरह करेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। 41 क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कौन सी राशि जो है परिवर्तित नहीं होती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है दो माध्यम है, ठीक है, यानी यहाँ पर जो है प्रकाश है, ठीक है, यहाँ पर प्रकाश है, और प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उनका जो है कौन सा राशि है जो परिवर्तित नहीं होती है, मतलब कि वो जो है चेंज नहीं होती है। तो आप सभी को याद रखना है वो है आवृत्ति, मतलब कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 42 नंबर। 42 क्या है कि सामान्य समायोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। तो बताइए दोस्तों यानी सामान्य समायोजन के लिए जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है तो वो क्या होती है। तो आप सभी को याद रखना है भी नोट अपॉन म्यू, यानी म्यू नोट इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 43 नंबर। 43 क्या है कि किसी दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। तो आप सभी को इससे पहले बताया कि बेलनाकार लेंस का हम लोग उपयोग जो करते हैं वो एस्टिग्मेटिज्म को दूर करने के लिए करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर। 44 क्या है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो बताइए दोस्तों जब भी हम लोग जो है कोई वस्तु को देखते हैं तो उससे जो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो वो कैसा होता है। तो आप सभी को याद रखना वास्तविक तथा उल्टा होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता। तो बताइए यौगिक सूक्ष्मदर्शी की अगर नली की लंबाई बढ़ाएंगे तो उससे आवर्धन क्षमता जो है वो क्या होती है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों वो जो होती है ना वो क्या होती है, बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। प्रकाश का वेग महत्तम होता है। तो बताइए दोस्तों प्रकाश का वेग जो
जो है महत्तम होता है तो वो कहाँ होता है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, प्रकाश का वेग जो महत्तम होता है ना, तो वो महत्तम होता है निर्वात में। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 47 नंबर। 47 क्या है कि हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है, तो बताइए दोस्तों हीरा का जो अपवर्तनांक करीब होता है तो वो कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक जो होता है ना दोस्तों वो 2.42 होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर। 48 क्या है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस होता है। तो आप सभी को इससे पहले भी बताए हैं कि निकट के बारे में जब भी पूछे तो आप सभी को याद रखना है अवतल यानी अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और दूर के लिए जो है हम लोग उत्तल का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए जो है अवतल का उपयोग करते हैं। तो यहाँ निकट पूछा है कि निकट दृष्टि दोष दूर करेंगे तो कौन सा लेंस उपयोग करेंगे, तो अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर। 49 क्या है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है, तो बताइए दोस्तों संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए जो है कौन सा संबंध सही है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो संबंध सही है ना वो है यानी m = 1 + d/fe, ये संबंध जो है सही है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 50 नंबर। 50 नंबर क्या है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है, तो बताइए यानी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो उत्तल लेंस की क्षमता का जो होगी वो डायोप्टर में क्या होगी, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो होगी ना तो वो क्या होगी, तो आप सभी को याद रखना 5 होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर कि औसत रंग यानी पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, पीला रंग के लिए जो सही सूत्र है ना तो वो कौन होते हैं दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है वो होते हैं क्या, μ = μr + μv/2 होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। 52 क्या है कि समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है, तो बताइए दोस्तों समांतर सतह वाली कांच की जो पट्टी की शक्ति होती है तो वो क्या होती है, तो आप सभी को बता दें दोस्तों, समांतर सतह वाली कांच की जो पट्टी की शक्ति होती है ना तो वो यानी 0 होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 53 नंबर। 53 क्या है कि कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है, तो बताइए दोस्तों कोणीय वर्ण विक्षेपण जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों μv - μr × a के इक्वल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो खगोलीय दूरदर्शी के लिए जो सही है ना दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो है ना वो कौन है, तो वो है यानी FO > FE। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है यानी 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 55 नंबर कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि प्रकाश वर्ष का मात्रक होता है, तो आप सभी को याद रखना है प्रकाश वर्ष दूरी का जो है मात्रक है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 56 नंबर। 56 क्या है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, तो बताइए दोस्तों एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, तो सरल पूछा है तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो है वो काल्पनिक और सीधा होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, और ये क्वेश्चन जो पूछा गया 2021 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर। 57 क्या पूछा गया है कि उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो उत्तल लेंस से आप सभी को बताया कि उत्तल लेंस से जो हम लोग दूर करते हैं तो वो किसको यानी दूर दृष्टि दोष को दूर करते हैं। ठीक है, और अवतल से जो है हम लोग यानी अवतल से जो है निकट को दूर करते हैं और उत्तल से जो है दूर को करते हैं। तो यहाँ उत्तल लेंस पूछा है तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 58 नंबर कि वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए जो सही सूत्र है तो वो कौन सही है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है वो है यानी W = μv - μr/μy - 1। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 59 नंबर। 59 क्या पूछा गया है कि निर्वात में जो है प्रकाश का वेग c है, कांच देखिए कांच का जो है μ = 3/2 दिया हुआ है, तो इसका मान क्या होगा, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, इसका मान जो होगा ना वो 2c/3 हो जाएगा। ठीक है,
है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा और ये क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 60 नंबर कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है। तो बताइए दोस्तों, सामान्य समायोजन के लिए जो है खगोलीय दूरदर्शक की जो लंबाई होती है तो वो कितना होती है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, FO + FE होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 61 नंबर। 61 क्या पूछा गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो है आंख की लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। तो बताइए दोस्तों, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो है आंख के लेंस की फोकस दूरी कितना होती है? तो फोकस दूरी के बारे में जब भी बात आए तो वो 2 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। ठीक है, और न्यूनतम दूरी पूछे तो वो 25 सेंटीमीटर। याद रखना है, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की अगर न्यूनतम दूरी पूछे तो वो 25 सेंटीमीटर और फोकस दूरी पूछे तो 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब यहाँ हम लोग आ चुके हैं 2022 में। ठीक है, आप सभी को बता दें 2021 में जो ऑप्टिक्स चैप्टर से पूछा गया था तो 16 क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2024 में भी ऐसे ही इस चैप्टर से जो है 15 या 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग जो है अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और जो स्टूडेंट अगर पार्ट 1 नहीं देखें तो पार्ट 1 भी देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से जाकर के। ठीक है, तो देखिए μ2 के बराबर होता है, तो μ2 के जो बराबर होता है ना तो वो कौन होता है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, वो जो बराबर होता है वो होता है यानी μ2/μ1 होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। अब हम लोग 2022 में आ चुके हैं। देखिए 63 नंबर। 63 क्या है कि खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन शक्ति होती है। तो बताइए दोस्तों, खगोलीय दूरदर्शी की जो आवर्धन शक्ति होती है तो वो कितना होती है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो होती है ना वो होती है क्या? FO/FE होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर। 64 क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण के कारण होता है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन है जो इंद्रधनुष के निर्माण के कारण होता है? तो वो वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 65 नंबर। 65 क्या पूछा गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है तो वो क्या होती है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है M = 1 + D/F होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 66 नंबर। 66 क्या पूछा गया है कि संपर्क में 2 लेंसों की शक्ति है। देखिए दोस्तों, संपर्क में जो 2 लेंसों की शक्ति होती है तो वो कितना होती है? तो आप सभी को याद रखना है, संपर्कित उत्तल लेंसों की जो शक्ति होती है ना तो वो क्या होती है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो होती है P = P1 + P2 होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 67 नंबर। 67 क्या है कि यदि μg = 3/2 और μg = 4/3 है तब जो है W यानी μg होता है। तो बताइए दोस्तों कितना होगा? तो आप सभी को बता दें दोस्तों, वो जो होगा ना वो होगा कितना? तो वो होगा आपका जो है यानी 8/9 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे दोस्तों। कांच का क्रांतिक कोण होता है। तो कांच का क्रांतिक कोण जो होता है वो कितना होता है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों 42 डिग्री लगभग होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर। 69 क्या है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। तो बताइए दोस्तों, प्रिज्म के जो पदार्थ का अपवर्तनांक है तो वो क्या है? तो आप सभी को याद रखना है, प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है ना वो होता है क्या? यानी μ = sin × A + δm/2 उसके बाद क्या? sin A/2। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। 70 क्या है कि 4 डायप्टर क्षमता के लिए जो है लेंस की फोकस दूरी है। तो 4 डायप्टर क्षमता के लिए जो लेंस की फोकस दूरी होगी ना तो आप सभी को याद रखना है 0.25 मीटर होगी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर। 71 क्या है कि निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण के लिए सही है? तो वर्ण विक्षेपण के लिए जो सही है तो वो कौन सही है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है μv -μy -1। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 72 नंबर। 72 क्या है कि यदि कांच के लिए एक लेंस μ = 3/2 की हवा में फोकस दूरी जो है FA हो तो पानी जो है पानी में जो है क्या है कि μ = 4/3 में FW हो तो क्या होगा? तो आप सभी को बता दें दोस्तों, वो जो होगा ना तो वो क्या होगा? तो होगा FW = 3FA। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर, क्या है कि आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है। तो बताइए दोस्तों, आपेक्षिक चुंबकशीलता जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट के इक्वल होता है। इसको हम लोग जो है ऐसे भी लिख सकते हैं कि म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, ठीक है, ऐसे भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर, 74 क्या पूछा गया है कि पारदर्शी माध्यम हीरे के लिए क्रांतिक कोण होता है। तो बताइए दोस्तों, पारदर्शी माध्यम हीरे के लिए जो है क्रांतिक कोण जो होता है वो कितना होता है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो होता है ना, तो वो होता है यानी 24.41 होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, भूलिएगा नहीं। पारदर्शी माध्यम के लिए हीरे के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है, तो 24.41 डिग्री होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 75, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 2009 से लेके 2023 तक जो यानी ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, तो टोटल जो है लगभग 80 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप सभी को जो है याद रखना है दोस्तों, लगभग 80 क्वेश्चन पूछा गया है, तो 2023 का इसमें मिक्सचर नहीं किया गया है, ठीक है। तो आप सभी को अलग से एक और इसमें दे देंगे, ठीक है, जब यानी नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे तो उसमें आप सभी को 2023 का भी अलग कर देंगे, ठीक है। वैसे जो है जो पूछा गया था, यानी मान के चलिए 2009 से 2022 तक जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो वही क्वेश्चन जो है 2023 में दे दिया गया था, ठीक है। तो सेम है, तो आप लोग अगर अलग से लेंगे तो आप लोग को अलग से दे देंगे, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन संबंध जो है प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य डेल के लिए सही है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो सही है ना, तो वो है यानी आई समानुपाती 1/डेल/4, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों, अब जो है हम लोग का यहाँ ऑप्टिक्स का पूरा क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट को अगर PDF चाहिए तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।